शेर सिंह अवार्ड 2020 का मिला मेरे को। 2000 मेरी रागनी कमजोरी रही है का तो कोई मतलब ही नहीं, और मैं इसलिए जो ना सांगिया ना आज तक भी लाइक नहीं करती। सच्ची बताऊं, मेरे मन हवा नहीं जिंदगी सैकी करे की छा क्षण क्षण कहने गाम पड़े अरे काटी फूड़े पा। अनुसरण और अनुकरण इंसान को कहीं किसी का लायक नहीं छोड़ते। जाति है या पुरुष जाति है, एक ही जाति में घटिया से घटिया आदमी भी है, बढ़िया से बढ़िया भी हैं। बच्चे को पहचानो, ये क्या कर सकता है। राम राम जी सारे ने, मैं आपका रणबीर धनखड़ और आप देख रहे हो हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल। जब चैनल हरियाणवी संस्कृति होगा तो भाई बात भी हरियाणवी संस्कृति से जुड़ी हुई कराएंगे। आज हमारे साथ में हैं मैडम सरोज दहिया जी, जो मानस हरियाणवी संस्कृति जाने हैं वो मेरे ख्याल से मैडम सरोज दहिया ने भी जानते होंगे। कोई परिचय का मोहताज नहीं है यह नाम, फिर भी मैं परिचय करवा दूं। वर्तमान सरकार से जन कवि जाट मेहर सिंह अवार्ड से सम्मानित, तकरीबन 10 पुस्तकों की लेखिका, 2 या 3 पुस्तकों से सरकार से अनुदान प्राप्त, वह मशहूर लेखक, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और बेन नाटक बनाने के बोल रहे हैं, सारे इनके नाम पे हैं। और एक अच्छी साफ सुथरी रागनियों की होस्ट हरियाणा के अंदर पहले भी लेखिकाएं हुई हूँ। लेखक तो बहुत हुए हैं, पंडित लक्ष्मीचंद हुए हैं, जाट मेहर सिंह हुए हैं, मंगेराम जी हुए, धनपत जी हुए, दुनिया भर के हुए हैं। लेकिन लेखकों में अगर देखा जाए तो शायद पहली हरियाणवी रागनियों की लेखिका सरोज दहिया जी। राम राम मैडम जी, ठीक ठाक हो जी? हाँ जी, ठीक ठाक। तबीयत पानी ठीक रहा इस उम्र में? बिल्कुल। तो ये मैं बात करना आ रहा था, सबसे पहले बात करेंगे रागनियों के ऊपर जी। आपने तकरीबन कितनी रागनी लिखी है? रागनिया का जैसा है लिखण तो पहले न्यू पूछ लो, मैं रागनिया का के प्रति मेरा के रुझान रहा। जितनी बार मैं जब तक मतलब डेली पैसेंजर रही या उससे पहले भी मेरी रागनी कमजोरी रही है। कमजोरी इसलिए कि अगर रेल में मैंने न्यू दिख जाना इस डिब्बे में रागनी गाई जा रही है तो मैंने सोचा करती फिर कहीं इस डिब्बे में बैठ जाकर। और डेली पैसेंजर का मतलब आप कहीं सर्विस करती थी वहाँ ट्रेन में? अच्छा, ट्रेन में आती जाती थी। हाँ, और उससे पहले जब नौकरी ढूंढने के लिए जाती थी ना, तो भी अगर कहीं रागनी मैंने सुन जाती ना तो मैंने सोची 2 मिनट के लिए तू सुन, अंतर था। फिर मास्टिया ने मेरा लाग गया इस बात का। बता जी मैंने प्रसंग बस काट नहीं चाहिए बात। क्या रागनियों खटका मासे पाले राम जी, बाबू राम जी इस गांव में थे, वो देख के लाग? नहीं, जन्मजात था मेरे को, जन्मजात था ये, जन्मजात रोग था जी मेरे को ये रागनियों का। हाँ, लेकिन महिलाओं के अंदर बहुत कम देखने को मिलता है। नहीं, मना अच्छा लग गया रागनी। मैं क्या करूँ, मतलब जब सोच देखो भाई, कितनी आज 65 साल उम्र है और 65 साल की जो उस उम्र में होंगी तो उस टाइम पर रागनी मेरे ख्याल से सांग सुंग हुआ करते। लेडीज का शायद जाना वर्जित नहीं हुआ करता। सांग हमने कभी नहीं देखे हमारे घर में। सांग और ताश और शराब 3 चीज मेरे मायके में बिल्कुल नहीं थी, और सांग का तो कोई मतलब ही नहीं। और मैं इसलिए जो ना सांगिया ना आज तक भी लाइक नहीं करती। सच्ची बताऊं, मेरे मन अपनी मन की भावना। फिर रागनियों की लेखिका? हाँ, रागनी के प्रति मेरा रुझान कभी से है। और शायद वो इसलिए है कि जब मैं लड़किया के स्कूल में पढ़ा करती जी, स्कूल में कोई 6 शिक्षा था हमारे गाँव में 10वीं तक का, तो वहाँ कुछ लड़के ऐसे थे जी जो स्कूल में कोई फंक्शन वगैरह होता ना तो वे रागनी गाया करते, और मैंने भी अच्छी लगा करती। शायद वहां से बीज पड़े हूं। तो आपने जो रागनियां लिखी हैं, क्या कुछ रागनियां प्रकाशित हुई हैं? प्रकाशित तो श्री राम कथा जो मैंने लिखी है रागनी लिखी है 108 रागनी है ये। और इसके अलावा मैं सामाजिक मुद्दा कोई भी उठा के या आध्यात्मिक, क्या कोई सामाजिक मुद्दे कोई ऐसी रागनी लिखी हो जो 2 बोल हमारे दर्शकों को बता सको? हाँ, जैसे एक रागनी तो वह है जो मैं मना अच्छी लग गया कि बड़की छावा नहीं जिंदगी सैकी करे की छा
क्षण क्षण कहने गाम पड़े अरे काटी फूड़े पान। एक बात बताऊं मैं तो आपने, इस तरह की जो बताऊं है मैं आपने, आपकी जो गाउन की शैली है वो गायक का जो है, क्या आपने कभी रागनी गाई भी ना जी गाई कदे नहीं, कोशिश भी करी है? ना कोशिश भी नहीं करी, क्या कोशिश करोगे? ना करूं भी को ना। मतलब लखन लखन का शौक है? नहीं लिखने का शौक तो है। गाउन का भी आपका जो शैली हमारे दर्शक भी बता देंगे, जो आपकी गाउन की ऐसा शैली है। एक गायक वाली शैली है आपकी। अगर मास्टर जी परमिशन दे देंगे तो मंच पर जा सकूं, बाकी मैं मंच पर जाती नहीं। मैं तो कविता के मंच पर नहीं जाती, मैं तो कविता के भी मंच पर नहीं जाती कभी। एक हरियाणा साहित्य अकादमी कभी बुलावा है तो बात अलग है जी। बाकी अगर ये खर को दे दें उन तो कई बार मेरे ऑफर आए, मगर ना भाई मैं नहीं जाती, मैं नहीं जाती जी मंच पर। तो रागनियों के साथ साथ आपका लेखन का भी शौक है, आपने शायद 8-10 किताबें और भी लिखी हैं आपने। लेकर का क्या, मैं मूलतः कवि हूँ, मेरे अंदर तो उमड़ा है चीज, अंदर तो उमड़ा है तो मैं लिखूँ। अच्छा, जैसे स्वर्गीय पालेराम जी जिस दिन एक्सपायर आए थे उस दिन भी आपने माँ से पालेराम हाँ, दो पंक्तियां, वो पंक्तियां सुनाओगे आप एक बार? हाँ पंक्ति क्या मैं पूरी सुना दूंगी। मैं 2 पंक्तियां सुना दो। पाले राम की श्रद्धांजलि है जी, ये श्रद्धांजलि पे लिखी थी मैंने। धरती रोई अंबर रोया रोया सारा गाम, चाल पड़ा जब सुरगपुरी ने गायक पाले राम। क्या बात है, क्या शब्द लिखे हैं। गायक पाले राम। तो ये जो आपके किताबें आपने लिखी हैं, साथ के साथ में अब मैंने सुना है आप नाटकों की लेखिका भी हैं, उनको डायरेक्ट भी करती हैं और उसके बाद में प्रोड्यूस भी करती वो तो हैं। नाटकों का मेरा चैनल है जी। बाकी ये जो है ना, मैं किताब जो है ना मेरी, ये लगभग बड़े काव्य हैं। मैं खंड काव्य लिखती हूँ या प्रबंध काव्य लिखती हूँ, बड़े काव्य हैं। अब जैसे राजा ययाति के किस्से पे लिखा, शकुंतला दुष्यंत के किस्से पे लिखा, और वो शकुंतला दुष्यंत के किस्से पे एक चीज नई ढूंढ के दी जो जिसका किसी को नहीं पता। सुख सागर दुनिया पढ़ा है लेकिन वहाँ किसी का ध्यान नहीं गया। सुख सागर में एक लाइन आई मेरे दिमाग पकड़ में कि शकुंतला के साथ गंधर्व विवाह करने के बाद राजा दुष्यंत ने लोकलाज के कारण उसका परित्याग कर दिया। लोकलाज क्यों हुई भाई? गंधर्व विवाह तो उस टाइम की रीत थी। लोकलाज का कारण क्या था? फिर मना वो छाना जी और मैं पीछे न गई और गहराई में गई तो पता लग गया कि कणव ऋषि जो है ना जी, कणव ऋषि दुष्यंत दोनों एक परिवार के थे, चाचा बेटा थे, रिश्ता भी इनका। अब चाचा की पालित कन्या के साथ विवाह कर लिया उसने। उस चीज को प्रजा ने और जो पुरोहित था राज का उन्होंने स्वीकार नहीं किया, और इसलिए जो है ना उसने शकुंतला को अनदेखा कर दिया कि मैं तो जानते नहीं है कौन है। चलो, आप जब रागनियां लिखते हो कि तुकबंदी करते हो, इतिहास को खंगालते हो? इतिहास नहीं, खंगालते हो? पुराण 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 को मैं इतिहास नहीं मान सकती, क्योंकि पुराण में गणकरी बात उठी है। पौराणिक लिखे हैं जो मैंने 3 खंड काव्य लिखे हैं, तीनों पौराणिक लिखे हैं। मतलब उसका अध्ययन करते हो पहले आप? अध्ययन करती हूँ। कोई थीम दिमाग में आ जाए, कोई कहानी तो बचपन में, पौराणिक कहानी तो निरी सुन रखी है हमने, कोई चीज आ जाती है दिमाग में, कोई कथानक मिल जाता है मेरे को, तो उसका फिर मैं अध्ययन कर तब उसको छंद में बांधती हूँ, फिर मैं उसको ऐसे नहीं लिखती। एक चीज और है जी, जो लेखक बोलते हैं कि लेखक के दिमाग में जो बात आ गई टाइम पे लिख दिया तो ठीक है, लेकिन वो बाद में वो दिमाग पर से बात वो निकल जाती है। लेखक उसी टाइम पे लिखता है बात को, 1 सेकंड में निकल जाती है जी। ऐसी हालत है, मतलब वो स्लिप हो जाती है माइंड में। हाँ, ऐसी हालत है जी। अगर मैं खाना बना रही हूँ ना, दिमाग में लाइन आ गई, अगर मैंने गैस बंद कर कभी लिख ली तो ठीक है, 10 मिनट बाद याद नहीं रहता क्या आया था। तो मास्टर जी कभी गुस्सा नहीं होता है ऐसे खाना बनाते बीच में रोटी पोमती याद आ गया छोड़ के? मास्टर जी काफी सोबर उसके है दिमाग के आदमी, और कोऑपरेट करते हैं इन मामलों में, कोऑपरेट करते हैं। कोऑपरेट करने का ये है कि नहीं, लेखक और साइंटिस्ट एक बोलते हैं कि उनका दिमाग कहा जाए तो वो ना तो सोना देखते हैं जागना देखते हैं, उनके तो दिमाग में आगे वो जब एक्सपेरिमेंट करने लग जाए। कोऑपरेशन क्या है? जो मैं मेरा दिमाग लाग रहा है लिखण में, मैं यूँ कह आज मैं 9 बजे तो पहले रोटी ना बनाऊं तो यूँ कहीं कोई बात 9 बजे बना लिए, तो ये कोऑपरेशन ही है, ये कोऑपरेशन है। रात में जैसे सोमती आपका याद आ गई कोई चीज दिमाग में, आदमी जब नींद ना हो तो उसके दिमाग में कोई चीज घूमती रहे, तो लिखना शुरू कर दूं, गाना भी शुरू कर दूं रात में। कई बार तो इच्छा जब रात में 2-3 घंटे गाए जाऊंगी, जिनकी खाटी नहीं भरले कमरे में गाल रखी है, आके अपना आराम तो सो ले शांति से।
मेरा तो मतलब आपके अंदर जुनून है कि मेरा तो पता नहीं ना, कई बार मैं पूरी रात नहीं सोती। सुबह 6 बजे अंदर का दरवाजा खोल कर 6 बजे की आवेंगे अंदर, दूध दाद लेना है, डोली ठानी है इन्हें, दरवाजा खोल कर 6 बजे सो जा रही तय। इन्हें पता है कि 6 बजे अगर सोन लाग रही है, 7 बजे सोन लाग रही है तो यार रात की जागी ओढ़ है, पता ही ना अंडर रहे है, देखे हम एक दूसरे ने। अच्छा, जो आपने रागनियां लिखी हैं, कितनी रागनियां लिखी हैं आपने? मन अंदाज नहीं जी उसमें वो बना रही है। आपने किसी गायक से गवाने की कोशिश की उनको? गायक मैंने कोई मिला ही नहीं, पल्ले राम तक कांटेक्ट होया था, वो फिर 2-3 दिन पीछे ही एक्सपायर हो गई। अभी तो बहुत सारे कलाकार रहे हैं। बाऊ से कांटेक्ट कराया था, बाऊ ने कहा जब ये श्री राम कथा की रागनी लिखी, बाऊ ने कहा कि छाप जरूरी है, इस पर अपनी छाप लगाओ। मैंने इस पर अपनी छाप नहीं लगा रखी। अच्छा, जो आपने लिखे हैं, आपने जो क्या कर रहे हैं लास्ट में छाप लाकर नाम लिख रहा है, वो ना लिख रहा क्या ईब तो आपने? मैं लागी लान कर कभी कभी ईब लागी मैं लान है, श्री राम कथा पर मैंने छाप नहीं ला रखी, तो ये रागनी मैं दोबारा लिख सकूँ इन पर छाप लगा कर, जो भी है उस टाइम पर नहीं लिखी। अब वो पाले राम की श्रद्धांजलि पे तो मैंने आखिरी लाइन अपनी छाप के लिखी है कि बनकर बहुत सरोज गाम की दैया लिख पावे से। कदे कदे सी इस दुनिया में कोई सा आवे से कि जो अपने काम तो जो है ना गांव का उत्ता नाम कर दिया, कुछ ऐसे शब्द वे, और उसकी आखिरी लाइन ये आई है कि बनकर बहुत सरोज गाम की दैया लिख पावे से। आप महिलाओं के लिए एक आइकॉन हैं अगर साहित्य की तरह से देखा जाए, और मुखर आप लिखती हैं, मुखर आप बोलती हैं सामाजिक मुद्दों के ऊपर। आप हमारी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश दिए तो देखो धनखड़ साहब, मेरा जहाँ तक अपना व्यू है, संदेश जी अनुसरण और अनुकरण। मैं बार बार लिखती हूँ फेसबुक पे, अनुसरण और अनुकरण इंसान को कहीं किसी का लायक नहीं छोड़ते, और संदेश भी उसी में है। अगर हम संदेश देंगे तो कोई हमारा अनुकरण करेगा या अनुसरण करेगा, तो उससे क्या होगा कि उसकी मौलिकता खत्म हो जाएगी। मेरा अपना विचार है, हर इंसान एक खासियत लेकर आता है धरती पे, एक खासियत लेकर, और हमें ये कहते हैं ना कि अपने आप को जान लो, अपने आप को जानना, अपनी प्रतिभा को पहचानना है। अपनी प्रतिभा को पहचान कर आदमी उसी दिशा में अगर काम करेगा, क्योंकि उसी में उसका मन रुच जाएगा, उसी में मन रुच जाएगा, तो हर इंसान बुलंदियों पर पहुंच सकता है। लेकिन है क्या कि स्कूलों में भी सिखाया, अब मेरा स्कूल है, मैं अपने बच्चों को कहती हूँ भाई अनुकरण कभी नहीं करना, अनुसरण कभी नहीं करना। तो मैंने न्यू दिख जाना मैडम की यह बात बढ़िया है, और अब न्यू है करा यूँ भी नहीं करना, अपने हिसाब से चलो। आप मेरी हम उम्र है, मेरे से 2-4 साल बड़ी हैं। उस समय पे जो महिलाओं की स्थिति थी और वर्तमान में जो स्थिति है महिलाओं की सामाजिक रूप में देखा जाए, तो आप कहाँ देखते हैं? देखो उस समय पे बहुत ज्यादा पाबंदियां थी, आजकल वो पाबंदियां नहीं। मेरे ऊपर पाबंदी नहीं रही, आपके ऊपर नहीं थी, मैं एक समाज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, समाज की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। होगी जी पाबंदी, अनपढ़ रहा करती लड़कियां, लेकिन मेरा तो करियो रहा जी कि मेरे बाप ने मेरे को अपना छठा बेटा। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समाज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और देखो पहले तो आदमी अपने आप ने नहीं देखेगा कि भाई मैं किस लेवल पे था। इधर ससुर ने मैंने अपने काना सुनी 4 आदमियों के बीच में कहा था कि आजाद की वो न बबू मानता ही नहीं है, तो मेरा छठा बेटा है। और उसका कोई कारण तो रहा होगा, कहीं ना कहीं विश्वास तो जमता होगा ना बुजुर्गों का। और मैं बताऊं आपने कि आप हर एक चीज को एक डरे पर नहीं लगा सकते कि नारी जाति है या पुरुष जाति है। एक ही जाति में घटिया से घटिया आदमी भी है, बढ़िया से बढ़िया भी हैं। आप अब यो क्या हो रहा है, बंटाधार जो समाज का हो रहा है। हाँ, उसी विषय में बात कर रहा हूँ कि रागनी भी दम तोड़ रही है, पर डिस्को के ऊपर नाचने लग रहे हैं बालक हमारे। आपने अपनी बेटी कॉलेज में भेज दी, और मेरी बेटी कॉलेज लायक नहीं है, मैं उसने फिर भी भेज दूंगी क्योंकि आपने भेज दी। आप मेरे पड़ोसी हो, देवर हो, जेठ हो, जो भी हो, या रीस तो है ना जी। एक बच्चा तो, एक लड़की तो जो है ना जहाज चलाने लायक है, एक लड़की तो कल्पना चावला थी, और एक लड़की घर में काम में करने लायक है। और रीस जब माँ बाप करे हैं अपने बच्चे की को पहचानो पहले, अपने बच्चे को, लड़का हो या लड़की, लड़की नहीं, लड़की के ऊपर पाबंदी क्यों, लड़का भी अपने बच्चे को पहचानो। ये क्या कर सकता है, माँ बाप ने सारा बेरा रहा है अपने बच्चे का। अब क्या है, रीस चल रही है, कॉलेज में तो जाएगी, कोर्स तो या कराएगी, नौकरी तो या कराएगी, सब विश्वास करने लायक नहीं होती। मैं अपने इसी दिखा दूं, नौकरी करने वाली जिनकी जेब में तनख्वाह के पैसे फिर भी ऊपर खा है।
और आपने इसी दिखाया दूं जिन्हें एक टाइम रोटी नहीं मिलती और वे फिर भी जो है ना शुद्ध सात्विक रहे सारा जीवन। हर तरह का इंसान है, हर तरह का। आप एक बात को सबके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। आज के समय पे हमारे युवा नशे की गर्त में जाना है। आप शिक्षाविद भी हो और लेखक भी हो, इस विषय पर क्या लेखन की आवश्यकता है आज के युग में? आज के युग में आप शिक्षाविद भी हो और लेखक भी हो, हमारे युवा आज नशे की गर्त में जा रहा है। क्या मैं बताऊं आपको, युवा होती बूढ़ा होती बालक हो, घर की औरत अगर ठीक नहीं है ना तो सब कुछ बिगड़ेगा। जब वो मैडम जी ने कितनी बढ़िया बात कहा करे, वो पहले वाली बात है कि लुगाई तो के कहा करते सुई की नोकते भी डा दे भाई मानस कसीते भी ना दबाए। ये बात है। मेरी एक मान्यता है, कुंवारा बेटा बिगड़ा है माँ के कर्मा। माँ अगर इसी होगी तो संभाल नहीं पाओगी बच्चे ने, बिगड़ा जी बालक। और अगर ब्याह शराब लग गया पीने, ब्याह बिगड़ गया तो वो घर वाली के कर्मा। मैडम जी आप काफ़ी अच्छे लेखक भी हैं और वक्ता भी मेरे को लग रहा है। क्या मंचों के माध्यम से कुछ ऐसा संदेश आप समाज को देते हैं कभी? ना बस जी, मैं तो ये सोशल मीडिया पर आई हूँ पर ना, तो उससे पहले तो मैं तो ये हाल पर मैं मेरा स्कूल है जी, अपना स्कूल चलाया करती। उससे पहले नौकरी करी, डेली पैसेंजरी करी, मंच मुंचा मैं दे नहीं गई ना। मेरी कोई बहुत बड़े आदमी, तो आपके अंदर ये प्रतिभा है बोलने की, तो आप समाज को संदेश देने के लिए मेरे ख्याल से आपको मंचों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर संदेश, सुनो मेरी बात, अगर संदेशों से शिक्षा से दुनिया सुधरती ना तो आज दुनिया में एक भी गलत आदमी नहीं होता। अगर संदेशों से दुनिया समझती ना जी, या शिक्षा देने से, बड़े बड़े मर गए शिक्षा देकर क्या कर गए। मैंने को अपनी प्रतिभा को पहचानो और उसी दिशा में काम कर दो। जरूरी नहीं आपका बच्चा ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, पीएचडी हो, जरूरी नहीं है। आपका बच्चा अनपढ़ रहकर भी सफल हो सकता है, अनपढ़ रहते हुए सफल हो सकता है। जिस आदमी में प्रतिभा होगी ना गोबर पत्थर की, जिस औरत में गोबर के गोसे 100 रुपये हैं, उसमें भी बरकत कर लेगा। जिसमें प्रतिभा होगी ना, जिस सूर होगा वो उसमें भी बरकत कर लेगा। और जिसमें सूर नहीं है ना, आपने मैं बताऊं, बड़े बड़े अफसर देखे हैं फांसी पर लटक गया है, बड़े बड़े अफसर देखे हैं वो कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। क्या है वे, कैसे? जिसने इंसान का जन्म लेकर आत्महत्या की सोच ली, वो इंसान नहीं होता ना कभी था। चलो जी, धन्यवाद बहुत बहुत समय देने के लिए। ये थी भाई सरोज दहिया मैडम, जो कि एक प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं, लेखिका हैं और नाटक भी इन्होंने काफ़ी बनाए हैं और जन कवि जाट मेहर सिंह अवार्डी भी हैं। धन्यवाद मैडम जी समय देने के लिए। आपका मेहर सिंह अवार्ड 2020 का मिला मेरे को, 2015 में श्रेष्ठ कृति पुरस्कार मिला इस किताब पे, इस किताब पे।